ये विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम लोग एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं जो एक शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जो एक शिक्षक को अपनी शिक्षण कला में निपुण बनाने के लिए, अपनी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है, और वो है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट के संबंध में अगर देखा जाए तो श्यामपट्ट शिक्षक का सबसे बड़ा साथी होता है, सबसे बड़ा मित्र होता है। श्यामपट्ट कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इसका प्रयोग विभिन्न विषयों, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, कला हो, हर विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग से अध्यापक अपनी पाठ्य वस्तु को, अपनी सामग्री को अपने विद्यार्थियों के सम्मुख स्पष्ट तरीके से रख सकता है, समझा सकता है, उनके मानसपटल पर अंकित कर सकता है। अब यहाँ आवश्यकता ये है, हम इस संबंध में चर्चा कर चुके हैं श्यामपट्ट कितने प्रकार के होते हैं, श्यामपट्ट की उपयोगिता क्या है। आज का जो बिंदु है हमारा वो है श्यामपट्ट का उपयोग कैसे करें, या श्यामपट्ट का उपयोग करते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि श्यामपट्ट पर प्रायः विद्यार्थी सीधे 90 अंश के लोग खड़े हो जाते हैं टिक करके। ऐसी स्थिति में पीछे उनका कक्षा पर नियंत्रण नहीं रह पाता है और विद्यार्थी शोर मचाते हैं या दूसरी क्रिया में संलिप्त हो जाते हैं। तो चाहिए क्या कि श्यामपट्ट पर कार्य करते समय हम अध्यापकों को, यानी शिक्षक को 45 अंश पर खड़े होना चाहिए, जिससे एक आंख छात्र श्यामपट्ट पर रहे, एक आंख छात्रों पर रहे, और खड़ा होकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बातें छात्रों को दिखाई दे। दो लाभ होता है, एक तो श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बात छात्रों को दिखाई पड़ेगी, और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो कक्षा पर आपका ध्यान भी रहेगा, आपका नियंत्रण भी रहेगा। तो शिक्षक द्वारा 45 अंश पर खड़ा होकर श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख करना चाहिए, अनावश्यक बातों का उल्लेख श्यामपट्ट पर नहीं करना चाहिए। ये आपको एक कुशल अध्यापक बनने के लिए अवश्य ध्यान में रखना है। शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखने से पूर्व श्यामपट्ट का अभ्यास कर लें, जिससे लाइनें टेढ़ी ना हो या जो है लिखने में हिचकिचाहट ना हो। तो कई बार अभ्यास इसको कर लेना चाहिए। और श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली जो वस्तु है या लिखी जाने वाली जो बातें हैं वो शुद्ध हों, स्पष्ट हों, कहीं कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि वो आपकी पहचान होती है, उससे आपकी गरिमा को ठेस पहुँचेगा। छात्रों के बीच में आपको अपने आप को समाहित करने में प्रॉब्लम आएगी अगर गलत बातें लिखेंगे आप। और श्यामपट्ट पर लिखने वाले शब्दों का आकार समान होना चाहिए, नहीं एक शब्द बहुत बड़ा लिख दिए, एक शब्द बहुत छोटा लिख दिए, फिर बड़ा लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे श्यामपट्ट लेख सुंदर नहीं लगेगा। श्यामपट्ट के पर लिखते समय दो शब्दों की बीच की दूरी समान होनी चाहिए। शब्दों के आकार समान होना चाहिए, और दो शब्दों के बीच में जो दूरी है वो समान होनी चाहिए। दो वाक्यांशों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। श्यामपट्ट पर अध्यापक को तेज गति से लिखना चाहिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्यामपट्ट पर लेख में अशुद्धता एवं कुरूपता ना आए, शुद्ध रहे और जो है सुंदर लगे। श्यामपट्ट पर लेखन करते समय बीच बीच में अध्यापक को मुड़ करके कक्षा की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, कक्षा के विद्यार्थियों को भी देख लेना चाहिए। ऐसा न करने पर कक्षा में अनुशासन नहीं बन पाता है, और ऐसा करने पर अनुशासन बना रहता है, क्योंकि इससे छात्रों को शरारत एवं निरर्थक बातचीत का मौका नहीं मिलता है। श्यामपट्ट पर लिखने के लिए, काले श्यामपट्ट पर लिखने के लिए प्रायः सफ़ेद चाक का प्रयोग करना चाहिए। वैसे अब तो आप जान रहे हैं कि नई तकनीकी आ गई, अब तो मार्कर का भी प्रयोग होने लगा है। तो श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बातों को तुरंत दोहराते भी जाना चाहिए और बोलते हुए भी लिखना चाहिए, अन्यथा लिखने में त्रुटि पर उपहास होगा। अगर आप दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे तो उपहास से आप बच जाएंगे। श्यामपट्ट पर आवश्यकता अनुसार दोनों भाषाओं,
हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय लिखी जाने वाली बातों का उच्चारण भी करते जाएं, जिससे बच्चों को सुनाई भी पड़े, कोई चीज़ समझ में ना आए तो सुनाई भी पड़े। श्यामपट्ट पर एक कदम नीचे जगह, एकदम नीचे जगह ना होने पर नहीं लिखना चाहिए, जिससे छात्रों को दिखाई नहीं देगा पीछे बैठे छात्रों को। श्यामपट्ट पर चाक या खड़िया द्वारा लिखते समय किसी भी प्रकार का ध्वन, जो किर आवाज़ होता है, वो नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। चाक या खड़िया को शिक्षण कार्य करते समय लगातार हाथ में नहीं, हालिल की लकड़ी की तरह नहीं रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए तो उसको रख देना चाहिए, यथास्थान जहाँ रखना है रख दिया जाए। शिक्षण कार्य के दौरान छात्रों को श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करने का अवसर मुहैया कराया जाना चाहिए। हम लोग आपको मुहैया कराते नहीं हैं, आप लोगों को, आपको श्यामपट्ट पर ले जाते हैं। इसमें आप लोगों को अच्छा भी, कुछ लोगों को लगता है, किसी को बुरा भी लगता है कि हम, अरे भाई आप शिक्षक बनने आए हैं, आप बोलने से डरेंगे, आप क्लास को मैनेज करने से डरेंगे, आप बच्चों के बीच में जाने से डरेंगे, आप श्यामपट्ट जाने से डरेंगे, तो आप कैसे अध्यापक बनेंगे? तो ये कुशल अध्यापक में ये सब गुण होने चाहिए। 100-200 की भीड़ हो, 100 लड़कों का क्लास है, 50 लड़कों का क्लास है, आपको बोलने खड़ा कर दिया जाए तो कॉमन टॉपिक पर आप तुरंत शुरू हो जाइए। तो ये आप में जो है क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि श्यामपट्ट पर लिखी हुई बातों को उपयोगिता समाप्त होने पर मिटा देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि श्यामपट्ट सारांश संपूर्ण आवंटित घंटे भर नहीं बनेगी, और सभी लड़के लिख लिए हो तब मिटाइए। तो जो ही घंटा समाप्त हो जाए, आप श्यामपट्ट पर लिखी बातों को साफ कर और तब क्लास से बाहर जाएं। तो श्यामपट्ट पर लिखी बातों को मिटाने में डस्टर का प्रयोग करना चाहिए। सारी तमाम ऐसी बातें हैं जो श्यामपट्ट के प्रयोग में आवश्यक होती हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय इन बातों पर हमको ध्यान में रखना चाहिए। श्यामपट्ट पर बोलते हुए लिखना चाहिए, साथ ही लिखते समय कक्षा पर भी दृष्टि बनाए रखना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो हैं वो श्यामपट्ट के प्रयोग के लिए आवश्यक हैं। अगर इन बातों का अध्यापक ध्यान में रख के श्यामपट्ट का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से वो एक सफल अध्यापक होता है, एक कुशल अध्यापक होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही कि श्यामपट्ट का उपयोग आप कैसे करें, श्यामपट्ट का उपयोग करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें, और आपका श्यामपट्ट कौशल अगर बेहतर हो गया तो आप निश्चित तौर पर एक कुशल अध्यापक के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाएंगे, अपने आप को अपने छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इसलिए लेखन बहुत अच्छा होना चाहिए। श्यामपट्ट पर अच्छा लेख हो, बार बार आप प्रैक्टिस करें, बार बार आप अभ्यास करें, जिससे आप एक कुशल अध्यापक बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।